राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। अब हम श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा स्कंद का पहला अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में सत्यवती की उत्पत्ति तथा भगवान व्यास जी के प्राकट्य की कथा का वर्णन आएगा। ऋषियों ने कहा कि सूत जी, जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थी, तब उनके गर्भ से व्यास जी का जन्म कैसे हुआ? फिर राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह क्यों किया और क्यों उनके 2 पुत्र हुए? कृपया करके हमें यह कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, भगवती जगदम्बिका का वाड में बीज किसी भी बहाने से मनुष्य के मुख से निकल जाता है तो उसे अविचल सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अतः सभी का परम कर्तव्य है कि संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए उस बीज मंत्र से भली भांति भगवती जगदम्बिका का निरंतर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उससे सभी के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें उस कथा को सुनाता हूँ जिससे कि सत्यवती कंवारेपन में ही व्यास जी को जन्म देती है। एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ उपरिचर नाम का राजा था। चेदी देश में उनकी राजधानी थी। उनके पास बहुत सा धन था। वे ब्राह्मणों के भक्त थे। उन्होंने इंद्र की आराधना करी थी, जिससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें एक स्फटिक मणि बना हुआ एक सुंदर विमान दिया था। राजा उपरिचर उस दिव्य विमान में बैठकर सर्वत्र विचरण किया करता था। वह विमान आकाश मार्ग में उड़ता था। वह कभी भी भूमि को स्पर्श नहीं करता था। राजा उपरिचर दिन प्रतिदिन धार्मिक कार्य किया करते थे, जिससे कि उनकी ख्याति सभी जगह फैल गई थी। उनकी सुंदर स्त्री का नाम गिरिका था। राजा उपरिचर के 5 पुत्र थे। सभी बड़े बलिष्ठ, तेजस्वी, गुणवान और दयालु थे। राजा ने अपने उन पुत्रों को अलग अलग राज्यों में अभिलक्षित कर रखा था। एक समय की बात है, राजा उपरिचर की स्त्री ऋतु काल में थी। स्नान से निवृत्त होकर उसने पुंसवन व्रत किया और अपने पति से अपनी कामना बताई। परंतु राजा उपरिचर को अपने पितरों की आज्ञा से मृग्या के लिए वन में जाना पड़ा। उस समय राजा उपरिचर का पूरा ध्यान अपनी सुंदर भार्या में लगा हुआ था। तभी उनका वीर्य वट वृक्ष के एक पत्ते पर गिर गया। राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान था। उन्होंने सोचा कि किसी भी प्रकार से मेरा यह वीर्य व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। निश्चय ही मेरा यह वीर्य अमोघ है। इसे मैं अपनी स्त्री के लिए भेज देता हूँ। इस प्रकार विचार करके पहले तो उस वीर्य को उन्होंने अभिमंत्रित किया और फिर वट पत्र के दोने में उसे रख दिया। साथ ही उनके पास एक बाज पक्षी था। राजा ने उस बाज पक्षी से कहा कि हे महाभाग, तुम मेरे इस वीर्य को मेरे घर ले जाकर मेरी प्रेयसी भार्या गिरिका को दे दो। आज उसका ऋतु काल है। इस प्रकार राजा उपरिचर ने अपने वीर्य वाला दोना बाज को दे दिया। बाज उड़ने की कला को अच्छे से जानता था। तब वह वीर्य वाला दोना अपनी चोंच में लेकर आकाश मार्ग में उड़ने लगा। तभी सामने एक दूसरा बाज आ गया। उस बाज ने समझा कि इसके चोंच में मांस का टुकड़ा है। तब आकाश मार्ग में ही वे दोनों युद्ध करने लगे। चोंच से युद्ध करते समय वीर्य का दोना यमुना के जल में गिर गया। उसके गिर जाने से वे दोनों पक्षी इच्छा अनुसार अपने अपने मार्ग में उड़ गए। उसी समय एक अद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी। वहां एक ब्राह्मण देवता संध्या वंदन कर रहे थे। तब उस सुंदर अप्सरा ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए। अप्सरा के द्वारा पांव पकड़े जाने से ब्राह्मण की संध्या वंदन में विघ्न पड़ा। तब उस ब्राह्मण ने उस अप्सरा को शाप दे दिया कि तू जा, मछली हो जा, क्योंकि तूने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है।
तब वह सुंदर अद्रिका अप्सरा ब्राह्मण के शाप से मछली का रूप धारण करके यमुना के जल में गिर पड़ी। उसी समय बाज के पंजे से छूटकर वीर्य का दोना गिरा तो मछली रूप में उस अप्सरा ने तुरंत लपक कर पकड़ लिया। उस मछली के अंदर वह वीर्य पनपने लगा और वह मछली गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद एक मछुआरे के हाथ में वह मछली लग गई। मछुआरे ने उसे जाल में फंसा लिया। मछुआरा उस मछली को घर ले आया। उस समय उस मछली के गर्भ में 10वां महीना चल रहा था। मछुआरे ने उस मछली का पेट चीरा। जब उस मछली का पेट चीरा तो उसमें मनुष्य के आकार के 2 बच्चे निकले, जिसमें एक बालक और एक बालिका थी। मछली के पेट में मनुष्य के बच्चों को जब मछुआरों ने देखा तो उन्हें बहुत संदेह हुआ। उन्होंने उस मछली के उदर से निकले हुए दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उस राजा ने सुंदर पुत्र को तो अपने पास रख लिया और बालिका को उस मछुआरे को पालन पोषण करने के लिए दे दिया। उपरिचर नामक राजा के वीर्य से उत्पन्न वह बालक आगे चलकर मत्स्य नाम से विख्यात हुआ। वह बड़ा ही धार्मिक, सत्य प्रतिज्ञा और पिता के समान ही शक्तिशाली था और वह कन्या मत्स्य उदरी और काली के नाम से विख्यात हुई। उस कन्या के शरीर से हमेशा मछली की गंध आती रहती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्य गंधा भी पड़ा। अब वह मछुआरा उस कन्या का पालन पोषण करने लगा। ऋषियों ने पूछा कि जब मुनि के शाप से वह दिव्य अप्सरा अद्रिका मछली हो गई और मछुआरे ने उसका पेट फाड़ दिया, तब उसका क्या हुआ? क्या वह मर गई? क्या वह वापस सुंदर अप्सरा बन गई और क्या वह वापस स्वर्ग में चली गई? क्या उसके शाप का अंत हुआ? यह भी बताने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले कि जब मुनि ने उसे शाप दिया तब वह अप्सरा बहुत चिंतित हो गई, दीनहीन सी होकर विलाप करने लगी और मुनि से प्रार्थना करने लगी। वे मुनि बड़े ही दयालु थे। रोती हुई उस अप्सरा से कहा कि हे कल्याणी, तुम शोक मत करो। शाप मुक्ति का समय मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने क्रोध के वश में आकर तुम्हें शाप दे दिया। तुम मछली की योनि में चली जाओगी और तुम्हारे पेट से 2 बच्चों का जन्म होगा। जब तुम्हारा पेट चीरा जाएगा और उनमें से जब 2 बच्चे बाहर होंगे, तब तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगी और तुम वापस सुंदर अप्सरा बनकर स्वर्ग में चली जाओगी। इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर वह सुंदर अप्सरा यमुना के जल में अपना समय बिताने लगी। दोनों बच्चों का जन्म देने के पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह सुंदर अप्सरा का रूप धारण करके स्वर्ग में चली गई और उसके शाप का भी अंत हो गया। मछली के पेट से जन्मी वह कन्या एक मछुआरे के यहाँ उसका पालन पोषण होने लगा। जब मत्स्य गंधा युवा अवस्था में आई तो उसकी सुंदरता निखर उठी। सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, एक महान तेजस्वी मुनिवर पाराशर जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। घूमते हुए वे उसी यमुना के तट पर पहुंचे। उस समय नाव खेने वाला वह मछुआरा भोजन कर रहा था। धर्मात्मा पाराशर जी ने मछुआरे से कहा कि हे मछुआरे, मुझे यमुना के उस पार पहुंचा दो। मछुआरा उस समय खाना खा रहा था। जब मुनि की आज्ञा को सुना तो उसने अपनी बेटी मत्स्य गंधा से कहा कि हे बेटी, तुम बड़ी ही चतुर हो, तुम्हें नाव चलाना भी आता है। ये मुनि धर्मात्मा बड़े ही तपस्वी पुरुष हैं। इन्हें अपनी नाव से दूसरे किनारे पर पहुंचा दो। पिता के कहने पर मत्स्य गंधा मुनि को नाव पर बैठाकर उस पार जाने लगी। नाव यमुना के जल को पार कर रही थी। तभी देववश उस मनोहर नेत्र वाली कन्या को देखकर मुनि पाराशर के मन में प्रबल वासना उत्पन्न हो गई। उन्होंने मत्स्य गंधा का दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब वह सुंदर कन्या मुनि से बोली कि हे मुनि, आप उत्तम कुल में हैं, आप क्षत्रिय ब्राह्मण हैं, आपने तपस्या करी है,
क्या मैं आपके अनुरूप हूँ? आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं। आप अत्यंत कुलीन और सदाचारी पुरुष हैं। धर्म के रहस्य को आप जानने वाले हैं। आप मुझे पाना चाहते हैं। हे द्विजवर, जगत में मनुष्य का जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, और उससे भी दुर्लभ है ब्राह्मण कुल में पैदा होना। हे विप्रवर, आप कुल, शील और स्वाध्याय सभी में सद्गुणों से आप उत्तम ब्राह्मण हैं। आपको धर्म की पूरी जानकारी है। मेरे शरीर से तो हमेशा मछली की दुर्गंध आती रहती है। मुझे देखकर आप में यह कुत्सित भावना कैसे उत्पन्न हो गई? ऐसा विचार करके मत्स्यगंधा ने मुनिवर पराशर से कहा कि हे महाभाग, धैर्य रखिए, मैं आपको अभी उस पार पहुंचा देती हूँ। मत्स्यगंधा मुनिवर से बोली कि हे मुनिवर, मैं बड़ी ही दुर्गंधा हूँ। मेरे शरीर में से हमेशा मछली की गंध आती रहती है। समान रूप वाले होने पर ही संयोग होने पर सुख मिलता है। मत्स्यगंधा के इस प्रकार वचन निकलते ही पराशर जी ने अपने तपोबल से उसे कस्तूरी गंध वाली बना दिया। वह सुगंध 4 कोस तक फैल गई। तब मुनि ने उस मत्स्यगंधा को सत्यवती नाम से संबोधित किया। अब उस मत्स्यगंधा का नाम सत्यवती पड़ गया। सत्यवती मुनि से बोली कि हे मुनिवर, यह जन समाज देख रहा है तथा उस तट पर मेरे पिताजी भी हैं। यह पाशविक कर्म बड़ा ही भयंकर है। मनुष्य को रात्रि के समय ही ऐसे कर्म करने चाहिए, दिन में करना निषिद्ध है, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। हे महाबुद्धि, अभी अपनी इच्छा को रोके रहिए, अन्यथा जगत में असहनीय अपवाद फैल जाएगा। इस प्रकार सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचन सुनकर पराशर जी ने उसी समय कुहुरा उत्पन्न कर दिया। कुहुरा उत्पन्न होते ही तट पर अंधेरा छा गया। तब सत्यवती ने कोमल वाणी से मुनि से कहा कि हे विप्रवर, मैं कुंवारी कन्या हूँ। आप तो इच्छा अनुसार कार्य करके चले जाएंगे। आपका वीर्य व्यर्थ नहीं हो सकता। फिर मेरी गति क्या होगी? मैं यदि गर्भवती हो गई तो पिता से क्या कहूंगी? फिर मेरा क्या कर्तव्य होगा, जरा बताने की भी कृपा कीजिए। पराशर जी ने कहा कि हे प्रिय, मेरा प्रिय कार्य करने पर भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम्हें और भी अभिष्ट वर चाहिए तो तुम मांग लो। सत्यवती बोली कि सम्मान प्रदान करने वाले हे मुनिवर, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे जगत में मेरे माता पिता को इस रहस्य का कभी भी पता न चले, मेरा कन्या व्रत भंग न हो। हे द्विजवर, मेरे आपके समान ही अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो। मेरी यह सुगंध हमेशा बनी रहे और मैं सदा नवयुवती ही बनी रहूं। पराशर जी बोले कि हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा पुत्र भगवान विष्णु का अंश होगा। त्रिलोकी में उसकी प्रसिद्धि होगी। हे प्रिय, किसी अदृष्ट कारण के अमिट प्रभाव से ही तुम पर मैं आसक्त हुआ हूँ। हे वरानने, आज से पहले कभी मेरा मन किसी पर नहीं आया। हे सुंदरी, मेरे सामने कई सुंदर अप्सराएं आई, उन्हें देखकर भी मेरा धैर्य का बांध कभी नहीं टूटा। तुम समझ लो कि इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है, अन्यथा तुम दुर्गंधा को देखकर मैं कैसे मोहित होता। तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा, वेद के रहस्य को जानने वाला होगा। वेद को वह 4 भागों में बांटेगा, तीनों लोकों में उसकी प्रसिद्धि होगी। सूत जी कहते हैं कि मुनिवर के ऐसा कहने पर सत्यवती अनुकूल हो गई। तत्पश्चात यमुना के जल में स्नान करके मुनिवर वहां से पधार गए। सत्यवती भी पिता के घर लौट आई। उसी क्षण उसे गर्भ रह गया। समय अनुसार सत्यवती ने यमुना के द्वीप में ही पुत्र पैदा किया। वह बालक जान पड़ता था मानो कोई दूसरा कामदेव हो। वह तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते ही बड़ा हो गया और वह अपनी माता से बोला कि हे माँ, मुझ में असीम शक्ति है। मन को तपोनिष्ठ बनाकर ही मैंने गर्भ में प्रवेश किया था। अब तुम इच्छा अनुसार जा सकती हो। मैं भी तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। हे माते, तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हे माते, कभी तुम्हारे सामने कठिन परिस्थिति आए तो मुझे स्मरण करना, मैं उसी क्षण तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। हे माता, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे जाने में विलंब हो रहा है, तुम चिंता छोड़कर आनंद से अपना समय व्यतीत करो। इस प्रकार ऐसा कहकर व्यास जी वहां से चले गए। सत्यवती भी अपने पिता के घर आ गई।
सत्यवती ने यमुना द्वीप में व्यास जी को जन्म दिया। इसी से व्यास जी देपायमान नाम से विख्यात हुए। वे भगवान विष्णु के अंश अवतार थे, अतः प्रकट होते ही वे प्रौढ़ हो गए। इन्होंने प्रत्येक तीर्थ में स्नान किया, तपस्या करी। इस प्रकार पराशर जी के कृपा करने पर व्यास जी प्रकट हुए। फिर कलयुग आ गया। यह जानकर उन्होंने वेदों की शाखाएं बनाई। वेद का विस्तार करने से उनका नाम वेदव्यास हो गया। पुराण संहिताएं तथा श्रेष्ठ महाभारत की रचना करी। वेदों का विभाजन करके उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया। सुमंतु, जैमिनी, पेल, वैशंपायन, असित, देवल और अपना पुत्र सुखदेव जी, ये सभी उनके शिष्य हुए। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, सत्यवती और व्यास जी के जन्म का यही एक कारण है। इस प्रसंग को मैंने आज तुम्हें सुनाया। जो पुरुष इस पवित्र उपाख्यान को सुनता है, सुनाता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वह हमेशा सुखी रहता है। इस प्रकार आज मैंने आपको यह अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।